हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल भाई आपके? और सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने बैंकिंग लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, जहां पे हम डेली क्वेश्चंस करते हैं, बैंकिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है जी। आज हमारा डे 11 है। लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, किसी एक वजह से मेरे को थोड़ा टाइम का इशू आ गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है जी। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपको यह बात पता है कि मैं 2025 के 6 मेजर एग्जाम्स को फोकस करते हुए चल रहा हूं। 6 मेजर बैंकिंग के एग्जाम को फोकस करते हुए चल रहा हूं भाई। उसमें ये एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी का पीओ क्लर्क और पीओ क्लर्क। मैं जो आपको सवाल कराता हूं वो इसके सवाल कराता हूं। इजी भी कराता हूं और टफ भी कराता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी ही कराता हूं या टफ। अभी तक हमारी टोटल 10 क्लास हो चुकी हैं। जो लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेफिनेटली मेरे लेवल को जानते होंगे कि जो मेथड कराता हूं, ट्रिक से भी कराता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सवाल कराता हूं। ठीक है जी। और ट्रिक्स का यूज भी हम करते हैं, जहां ऑप्शन हिटिंग होती है पूरा डिटेल में जानते हैं। क्लियर? क्यों? कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई। ट्रिक जो है वो तुम्हारा सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगा। जब तुम मेंस में बैठोगे तो उस मेंस में तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उससे मेंस का पेपर नहीं निकलेगा, ये बात की गारंटी है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ये सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है। ठीक है जी। जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में लाइन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं कभी भी त्यागना चाहिए। क्लियर? आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं आगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है। मेरा नाम सावन झा। अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ हो, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ हो, ठीक है ना, आपको मैगजीन वगैरह की पीडीएफ हो या कोई नोटिफिकेशन हो, ये सब इमीडिएटली चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। किसी भी नोटिफिकेशन का डिटेल्ड पीडीएफ। क्लियर? तो आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इसको जितना हो सके शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्लियर है जी? यहां पे इस चैनल पे टोटली फ्री पढ़ाया जाता है, कोई पैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फ्री पढ़ा दिया बाद में पेड कोर्स ना भाई, टोटली फ्री पढ़ाएंगे। आपको जितना कंटेंट पढ़ाएंगे ओवरऑल फ्री पढ़ाएंगे। क्लियर है जी? ठीक है। जिसमें आपका प्री से मेंस तक का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पूरा लेवल पढ़ाया जाएगा। क्लियर है जी? बढ़ते हैं आगे आज के कार्यक्रम पे। आज का पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले अमूमन ये सवाल जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी का सवाल, हम प्रोबेबिलिटी का सवाल देख के हमेशा क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो भाई स्किप नहीं करना है, सीखना है। देखो यार, प्रोबेबिलिटी का जब भी बात आता है तो तुमको एक छोटा सा बात पूछता हूं मैं, क्या तुम्हें पता है? देखो मान लो ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 10। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे लिखते हैं हम टोटल और ऊपर लिखते हैं फेवरेबल। है ना? फेवरेबल ऐसा ही होता है ना। जैसे मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो नीचे तो टोटल लिखना है, तो 6 9 15 15 और 10 25, तो नीचे 25 आ गया। ऊपर में ए की बात कर रहा है तो ए का फेवरेबल कितना है? 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 6/25। जैसे बी की बात करें तो बी का क्या बनेगा? 25 में से कितने हैं बी? 9। सी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वो कितना होगा? 25 और ऊपर में कितना? 10। बोलो क्लियर हो? प्रोबेबिलिटी का ये सीधा सा बेसिक सा फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता था। इसी भी यहां पे सवाल करेंगे। सवाल क्या कहता है? मेरे पास 3 तरह के बॉल हैं, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। तो सबसे पहले मैंने रेड देखा, एक्स बॉल है। ब्लू की गेंदें जो हैं वो कितनी है? ब्लू की गेंदें हैं वाई। और रेड की, येलो की गेंदें कितनी है? येलो गेंदें जो हैं वो है 6। तो सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई x + y + 6। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आगे जाके क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। यानी रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है उन्होंने? वो दे रखी है 1/3। और ब्लू की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 4/15। अब रेड की बात करें तो रेड की प्रोबेबिलिटी मेरे को कैसे पता चलेगी? तो नीचे लिखना है टोटल, ऊपर लिखना है रेड। रेड कितना है? x, और नीचे लिखना है टोटल, यानी x + y + 6। ये बराबर है किसके? 1/3 के। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यहां से बात करें ब्लू की, तो नीचे तो भाई लोग टोटल लिखोगे, लिख दिया। ऊपर क्या लिखना है? सिर्फ ब्लू लिख दिया, जो कि बराबर है किसके? 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये बनेगा 3x = 1 ×
एक्स प्लस वाई प्लस 6, जो कि सॉल्व करके बनेगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, और इधर ले आओ तो बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। क्या यहां तक क्लियर हो? अगर इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 15y, और दूसरी तरफ हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6, जो कि कहलाएगा 15y इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस का 24। और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा करीब करीब कितना बन जाएगा, ये माइनस उधर ले जाते हैं ना, तो ये उधर जब ले जाएंगे, अरे इधर ही ले आओ, माइनस का 4x माइनस का 4y हो जाएगा ना, तो बचेगा प्लस का 11, प्लस माइनस तो कर लोगे ना, और उधर रह गया प्लस का 24। क्लियर? ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास अलग अलग आ चुकी हैं, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो था 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो माइनस का 4x प्लस का 11y इक्वल टू 24। इतना क्लियर हो? अब तुम ये जानते हो कि अगर मैं इसको सेम कर दूं, इसको सीधे सीधे 2 से गुणा कर दूं, यानी 4x माइनस का 4y इक्वल टू कितने, 2 से किया है ना, तो इक्वल टू का 12। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? और इसको ऐड कर दूं, एलिमिनेशन मेथड तो पता है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, ये बचेगा तुम्हारा करीब करीब, यार ये 11 कैसे हो गया, 4 से गुणा करना था, 2 से गुणा करना था ना, तो ये 2y होगा ना। क्लियर? तो ये बचेगा तुम्हारा 9y, और वो बचेगा तुम्हारा प्लस का 36। क्यों? क्योंकि जब ऐड करते हैं तो कोई साइन नहीं बदलता। तो y इक्वल टू कितना बन गया जी, y इक्वल टू 4 बन गया। क्लियर? y इक्वल टू कितना बन गया, y इक्वल टू 4 बन गया। इसको उठा के पुट कर दो 1 में, तो 1 में पुट किया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, और y की जगह जब 4 रखेंगे तो ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस 4, तो 2x अगर 10 बन गया तो x इक्वल टू कितना हो गया जी, 5। क्लियर? मेरे को पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेड जो कि x है, और y जो कि ब्लू जो कि y है। तो आपसे टोटल पूछा है तो x प्लस वाई आंसर है ना, तो x आपका है 5, y आपका है 4, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 9। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? क्या ये फंडा पूरा क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? बताओ भाई, कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, कमेंट में बेझिझक बता सकते हो। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल CISI से बहुत ही उम्दा सवाल है, अच्छा सवाल है। यह सवाल क्या कहता है, x रुपीज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, दो स्कीम है ए। पहले तो स्कीम ए की बात कर लेते हैं। वहां इन्वेस्टमेंट कितने का है, x का, तो प्रिंसिपल इक्वल टू x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, और टाइम जो है वो 4 साल है। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट इक्वल टू 20% और टाइम इक्वल टू 4 वर्ष। क्लियर? इफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इज इक्वल टू 6400। अब देखो, बचपन में तुमने एक और चीज पढ़ी है कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T होता है। अरे यार, लेकिन तुम बचपन में थोड़ी ना हो, तुम सीधा समझो। सीधे कैसे करना है कि यार तुमको पता है, क्या पता है, SI इक्वल टू दे रखा है 6400। तुमको पता है कि एक साल में 20% का ब्याज है। एक साल में कितने परसेंट का ब्याज है, 20% का। एक साल में प्रिंसिपल का 20% ब्याज आ रहा है। क्लियर? तो 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 80% होगा कि नहीं होगा? एक साल में 20%, भाई SI है, SI में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज सेम रहता है। एक साल का 20%, तो 2 साल का 40, 3 साल का 60, 4 साल का 80। तो ये ऐसा करने से 4 साल में 80% ब्याज आएगा कि नहीं? SI की जगह 6400 रख दिया, प्रिंसिपल की जगह x रख दिया, ये 20 चौका 80, 80 बटा 100%, हटा दो 100 लग गया, तो क्या ये 4/5 आएगा? और ये 6400 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/4 कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? 1 पे और 16 पे, 16 पंचे 80, यानी x की वैल्यू जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 8000। इतना में क्लियर? अब आते हैं आगे, कहता है नाउ x प्लस 2000 इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या कहता है, अब बात चलेगी CI की। कहता है कि x प्लस 2000, तो x कितना है, x है तुम्हारा 8000, तो x प्लस 2000 कर दें तो वो कितना हो जाएगा, वो 10,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहता अब मेरी जेब में 10,000 रुपया है, 10% के रेट से जा रहा है, तो 10% पर एनम जा रहा है, और 2 वर्षों के लिए जा रहा है, तो 2 साल के लिए जा रहा है। अब तुमको यहां से 10% का मतलब पता है 1/10, तो तुम्हें सिखाया है कि नीचे ऑलवेज प्रिंसिपल और ऊपर ऑलवेज अमाउंट। तो नीचे 10 था तो 10 ही आएगा, एक बार और 2 बार। क्लियर?
ऊपर में ये 10 में प्लस का 1 हो गया तो ऊपर में कितना बन गया 11, ऊपर में कितना बन गया 11, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो बना वो 121 और मतलब अगर इतना रुपया इन्वेस्ट है तो इतना रुपया अमाउंट है, अमाउंट मतलब ओवरऑल। तो जो ये गैप बचा वो सीआई की वजह से नहीं बचा, बोलो हाँ है ना। अब यहां से मेरे को ये पता है, हमें क्या पता है कि प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपया है। कितने हजार है 10,000, कहने का मतलब 100x बराबर 10,000, 100x बराबर कितना 10,000, तो 1x बराबर 100 होगा। अगर 1x बराबर 100 होगा तो CI इक्वल टू 21x, 21x का मतलब 2100 होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना भाई, तुम समझे कि नहीं समझे। इसको करने का एक और मेथड है, एक चीज मैंने और सिखाई होगी आपको कि जब भी SI होता है तो 2 वर्षों के लिए फार्मूला बनता है A+B% ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन जब CI होता है तो फार्मूला बदलता है। फार्मूला क्या बन जाता है A+B+AB/100% ऑफ प्रिंसिपल, बोलो क्लियर, याद है या नहीं है। अब यहां पे रेट तो दोनों बार 10-10% ही है, तो जब मैंने इसको रखा तो ये भी 10, अगला भी 10 और उसका अगला है 10 × 10/100, क्लियर। और यहां से परसेंट और यहां से प्रिंसिपल, बोलो हां कि ना, बोलो हाँ या ना भाई, समझ रहे हो ना। तो ये सॉल्व जब किया तुमने तो जीरो तो कट गया ना, तो ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 1, तो सॉल्व करके क्या 21% ऑफ प्रिंसिपल बनेगा। 21% ऑफ प्रिंसिपल यानी 21/100 ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि 10,000, प्रिंसिपल मतलब 10,000, तो जीरो कट गया, तो यहां से सॉल्व करके ये कितना बचा 2100 बचा। भाई क्लियर हो कि नहीं हो, ये भी मेथड मैंने आपको सिखाया था यार, क्लियर है जी। किसी को दिक्कत, देखो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, देखो बात को समझो कि अगर सिर्फ सवाल करने हो तो मैं धैड़ पैड़ सवाल करा सकता हूं भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सवाल कराने में, सवाल कराने में क्या परेशानी रहेगी। लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, मेरे को क्या करना है कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो भाई टाइम तो लगेगा ना, हर सवाल में एक नई बात सीखते हैं हम लोग, हर सवाल में एक नई बात सीखते हैं, तो भाई इस बात में, इस चीज में टाइम लगता ही लगता है, ऐसा नहीं है कि सीधे ही हो जाएगा, क्लियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्टली हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है मिक्सचर एलिगेशन से, बड़ा ही उम्दा सवाल है, देखना है, ऐसा सवाल हम रोज करते हैं लेकिन ये अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल दिया ही नहीं है। कहता x लीटर है टोटल, x लीटर है टोटल, तो इनिशियली निकालना है, मतलब मेरे को x ही निकालना है, तो x लीटर टोटल है और वो किस अनुपात में है, x लीटर जो है वो 5:4 में है, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये थोड़ा बढ़ेगा ना, थोड़ा बढ़ जाता है यार, ये बढ़ेगा कहां से, चलो इतना रहने देते हैं, x है इतना। तो भाई मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूं तो 5 और 4 9 हिस्से हो गए ना, मिल्क और वाटर, तो ये बात अगर मैं करूं तो 5 4 9 हिस्सों में से 5 हिस्से हैं x का और नीचे 9 हिस्सों में से 4 हिस्से हैं x का, इतना क्लियर हो। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब अगर तुम 36 लीटर बाहर निकालते हो तो बाहर भी उसी अनुपात में निकलेगा, तो बाहर 5 4 9 हो गए ना, उसको 36 से किया तो पता चल गया कितने गुना, 4 गुना, मतलब 20 लीटर मिल्क निकला, 16 लीटर वाटर निकला, तो -20 कर दिया और माइनस का 16 कर दिया, क्लियर। फिर हुआ क्या, एंड फिल्ड विद इतना लीटर ऑफ द मिल्क, उसमें सिर्फ मिल्क ऐड करना है, ऐड करना है x/9 लीटर ऑफ द मिल्क, क्लियर। ऐसा कर देने से रेशियो जो बन गया वो कितना बन गया, 25 और 16 बन गया, रेशियो कितना बन गया, 25 और 16 बन गया भाई। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं भाई, एक सेकंड समझना जरा, इस लॉजिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना, ये कैसे लग गया, इसको यहीं खत्म करते हैं। जरा ऊपर वाला मटेरियल, ये मटेरियल देखना, ठीक है, ये मटेरियल देखना कि भाई मेरे को पता है ये 5/9x है, 5/9x है और ये 1/9x है और ये माइनस का 20 है, तो नीचे वाला 9 तो कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, हाँ है ना। तो ऊपर क्या बच गया, 5 - 1 और माइनस का 20 बचा, कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं 4/9x माइनस का 20, बोलो हाँ कि ना। तुम समझे मेरी बात को कि नहीं समझे, क्लियर हो ना। तो ये मटेरियल जो कट जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4/9x माइनस का 20, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4/9x माइनस का 20 और दूसरी तरफ है 25 मल्टीप्लाई बाय 4/9x माइनस का 16,
क्लियर। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। माइनस, ओहो हो, रुको रुको, माइनस नहीं है, प्लस हो रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, यहां पे भाई माइनस नहीं था, ये प्लस था, तो यह प्लस हो जाएगा ना, ये 4 नहीं ये 6 बन जाएगा, 4 नहीं ये 6 बन जाएगा ना, ये 6 बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यार, तो मेरे को पता चला 16 छीके 96, 16 छीके 96 बटा 9x माइनस 320, मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, दूसरी तरफ 25 चौका 100, 100 बटा 9x और माइनस का 25 इंटू 16, तो ये बना पूरे 400। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। जब इसको सॉल्व करोगे x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये माइनस का 400 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 320 प्लस का 400 और दूसरी तरफ 100x बटा 9 माइनस का 96x बटा 9, ओए 9। क्लियर। तो ये सॉल्व करोगे तो बनेगा 80 और उधर से बनेगा 4 बटा 9x, एक पे और ये 20 पे, तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 180। सवाल ने क्या पूछा था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, और इनिशियल क्वांटिटी तुमने कितना अज्यूम किया था, तो इनिशियल क्वांटिटी तुमने जो अज्यूम किया था वो x, यानी यही इनिशियली था, इनिशियली 180 ही था भाई। क्लियर हो या नहीं हो। अगली बात पे बढ़े या नहीं बढ़े, गड़बड़ तो नहीं ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल किसका है, ये पार्टनरशिप का है। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 रुपया, तो भाई सारी कहानी शुरू कर रहा है ए, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5000 का। फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर 4 मंथ्स, बी कितने महीने, देखो कितने महीने बाद आया, छोटा सा करके ऊपर लिख लिया करो ताकि याद रहे। बी ज्वाइंड विद 4000 रुपए, बी लेके आया 4000 रुपए, एंड आफ्टर 2 मोर मंथ्स, 2 महीने और, तो सी कितने महीनों बाद आया, 6 महीनों बाद, कितने रुपए लेकर के आया, वाई, और यही वाई मेरे को फाइंड करना है। क्लियर। एट द एंड ऑफ ईयर, पूरे साल की बात चल रही है, मतलब 12 महीने, तो इसके तो पूरे 12 महीने हैं, लेकिन ये इंसान 4 महीने लेट आया, तो इसके कितने महीने हैं, सिर्फ 8, और ये इंसान 6 महीने लेट आया, तो इसके कितने महीने हैं, 6। कॉमन अगर निकालना है तो 2 के टेबल में कितने पे जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 2 के टेबल में जाएगा 4 पे, 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 यहां है, 3 यहां है, लेकिन इसमें 3 कहां है, कॉमन नहीं है ना। तो आपको पता है कैपिटल को मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो क्या बनता है, प्रॉफिट, तो इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दिया तो कितना हो गया, 3000, ये कितना बन गया जी, ओए 30000, ये बन गया 16000, और ये कितना बन गया, 3y। इतनी बात क्लियर हो। अब क्या बोलता है, एट द एंड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 15, 18, 12। अब ये कहता है ये किस अनुपात में होना चाहिए, 15, 8 और 12 होना चाहिए, ए बी सी, ये किस अनुपात में होना चाहिए। तो भाई पूरा सॉल्व करने की तो नौबत ही नहीं है, तुमको कोई दो, तुमको एक तो y निकालना है, तो एक तो ये तो उठाओगे ही, एक इसके साथ कोई और उठा लो, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी और सी को उठा लेता हूं। ए और सी भी उठा सकते हैं, या तो बी और सी को उठा के सॉल्व कर लो, या तो ए और सी को उठा के सॉल्व कर लो। मैं इसको उठा रहा हूं, तो बी बटा सी, तो मेरी तरफ से जो बी है वो कितना है जी, वो है 16000, और जो सी है वो कितना है, वो है 3y, और रेशियो में बी जो है वो है 8 और वो है 12। क्लियर और नॉट क्लियर। ये प्रॉफिट ऑफ बी और ये सी मेरे हिसाब से, ये सवाल के हिसाब से, जिसको तुम 2/3 भी कह सकते हो, और एक पे और ये कितने हजार पे, 16000 पे, ओए 8000 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये बन जाएगा 8000, 3 से 3 कट गया, तो सीधे सीधे बचा 8000 बटे y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू पूरा पूरा 8000, y इक्वल टू पूरा पूरा 8000। क्या ये लॉजिक क्लियर। किसी को उठा सकते थे यार, तुम इसको भी उठा के सॉल्व करके देखना, वीडियो रोक के इसको सॉल्व करके देखना, आंसर सेम आता है या नहीं आता है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी जितना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 96। भाई समझो बात को, सबसे पहले तो बोलता है ए रेशो बी रेशो सी, कितना है ये, अच्छा सिर्फ ए और बी दिया है, ए और बी जो दिया है वो 4x और 5x है, उसके ये नहीं दिया अभी। उसके अलावा मेरे को बोला जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 96 ईयर्स। When D joins, D जब जुड़ेगा, then the present average age of the people become 33। अगर इसमें D भी जुड़ जाए, A, B, C और D भी जुड़ जाए, तो एवरेज 33 होगा। अगर एवरेज 33 होगा तो सम क्या होगा, सम होगा 33 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों, क्योंकि एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर,
तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू सम, यही होता है ना लॉजिक। क्लियर। तो मेरे को भाई ये पता है कि ए बी सी तो है 96, डी का कोई अता पता नहीं, उधर से 33 चौका 132, तो ये 96 उधर माइनस हो गया तो 32 और 4, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 36। आगे कहता है इफ सी इज 12 साल छोटा देन डी, सी इससे 12 साल छोटा है, तो अगर इसमें 12 घटा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी की। उसके बाद बोलता है फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए। यार एक मिनट रुको, सी इज 12 ईयर यंगर देन डी, फाइंड द, अच्छा ठीक 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 ठीक, अगर सी यहां 24 आ गया तो वी नो, यहां पुट करेंगे ना, सी अगर 24 आ गया तो सी 24 आ गया तो ए प्लस बी प्लस 24 इक्वल टू 96, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना बच गया, 24 माइनस हो जाएगा, तो 24 अगर माइनस हो गया तो ये बचा ए प्लस बी की वैल्यू, कितनी बची ए प्लस बी की वैल्यू 72, और ए और बी बट रहा है किस अनुपात में, 4 और 5 में, हाँ कि ना। तो मेरे को बोला है सिर्फ ए निकालना, क्या निकालना, ए निकालना, तो भाई मेरे को ये पता है ए की वैल्यू निकालनी है, तो 9x में से 4x है कितने पे, 72 पे, तो x कट गया 1 पे और ये गया कितने पे, 8 पे, तो 8 चौका 32, यानी ए का जो वैल्यू है वो 32 है। बोलो क्लियर हो या नहीं क्लियर हो। भाई कॉन्सेप्ट भी करते जा रहे हैं, साथ में सवाल भी करते जा रहे हैं, बड़े उम्दा सवाल है यार, ये नॉर्मली तुमको मिलेंगे नहीं। क्लियर है ना, इतने अच्छे सवाल। ठीक है जी, कोई डाउट वाउट आए तुम बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल, ये शॉपकीपर है, बहुत ही अच्छा सवाल है प्रॉफिट लॉस का, इसको करते हैं भाई, देखते हैं क्या बोलता है। कहता है शॉपकीपर है 550 आर्टिकल्स, और क्या बोलता है नीचे जाके टोटल कॉस्ट ऑफ द 50 आर्टिकल इज 2000 रुपए। एक मिनट को, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल है 50, और टोटल कॉस्ट जो है वो कितने का है, टोटल कॉस्ट है 2000, तो एक का सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना बना, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल जो बनेगा 2000 बटे 5, यानी कितने रुपए, 40 रुपए, 50 है 40 रुपए पर आर्टिकल, हाँ है ना। इतनी बात क्लियर। अब बोलता क्या है भाई, ढंग से सुनो। कहता है ही सोल्ड 20% ऑफ द आर्टिकल्स। भाई सुनो, ढंग से समझना। सबसे पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें, उसने 20% आर्टिकल बेच दिए, तो 50 का 20%, तो 20% जो आर्टिकल है, टोटल 50 है, उसका 20% यानी कि 10 पीस, कितने पीस, 10 पीस उसने बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 20% पे, कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% 40 रुपए खरीदा है, अगर इस पे 20% का फायदा मिले तो क्या इसका 120% होगा, 20% प्रॉफिट मिला मतलब 20% बढ़ गया, तो एसपी इक्वल टू 40 रुपए का 120%, हाँ है ना। तो 12 चौका 48, 48 रुपए पीस बेच दिए, समझ आया, प्रॉफिट मतलब उतना रेट बढ़ गया। आगे क्या कहता है, 20% ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, पॉइंट टू बी नोटेड। भाई 50 थे, 10 बिक गए, तो बचे कितने, 40, उस 40 का 20%, तो 40 का 20% कितना होता है, 8 पीस, कितने पीस, 8 पीस। इस 8 पीस को बेचा नो प्रॉफिट नो लॉस पे, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, मतलब जितने का खरीदा था उतने रुपए ही बेच दिया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ है ना। उसके बाद देखो 10 पीस यहां निकल गए, 8 पीस यहां निकल गए, तो 18 पीस हो चुके हैं। अब कहता है कितने पीस और बचे हुए हैं, तो और जो बचे हैं वो कितने पीस बचे हैं, 32 पीस। इस 32 पीस को कहता है कितने रुपए बेचेगा, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट एक्स रुपीज, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट एक्स रुपीज। तो इनका जो एएसपी है कितना है, एक्स रुपीज। भाई 10 पीस, 8 पीस और 32, पूरे 50 पीस बिक गए। क्लियर हो या नहीं हो, हाँ है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पूरे 50 हो चुके हैं। कहता है ही ओवरऑल अर्न्स कितने रुपए, 400 रुपए। अगर उसने 400 रुपए में फायदे लिए हैं, टोटल प्रॉफिट, टोटल सीपी कितने का था, टोटल सीपी था 2000 रुपए का, 400 रुपए का टोटल प्रॉफिट आया, मतलब उसने सारा जो बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है भाई, 2400 रुपए में बेचा है। क्लियर। अब सुनो, 10 रुपए यहां से बात करें, टोटल कॉस्ट है ना, यहां से 48 रुपए एक आर्टिकल बेच रहा है और 10 आर्टिकल बेचे, तो कितने रुपए आउटकम आया यहां से, रेवेन्यू, यहां से कितने रुपए का रेवेन्यू आया। एक आर्टिकल 40 रुपए बेच रहा है और 8 आर्टिकल है, तो यहां से रेवेन्यू कितने रुपए आया, ये 48 इंटू 10 हो गया ना, और ये वाला कितना हो गया, 40 इंटू 8, तो 320 रुपए। एक आर्टिकल कितने रुपए बेच रहा है, एक्स रुपए, और आर्टिकल कितने हैं, 32, तो यहां से रेवेन्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 32x आएगा।
ये सब मिला के टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? टोटल रेवेन्यू जो आया सवाल के मुताबिक वो आया कितना? 2400। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? है ना? तो इसको सॉल्व किया तो 4 3 8, 800 प्लस 32x इक्वल टू 2400। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 32x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32, अरे ये x लिखा है, इक्वल टू बचेगा कितना? 1600। तो x बराबर क्या बचा? x बराबर बचा 50। तुमको फाइंड क्या करना है? अच्छा x ही फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू है 50। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? इस सवाल को हम एलिगेशन से नहीं लगा सकते हैं। क्यों एलिगेशन से नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें 3 पीसीज हैं, 3 टुकड़ों में बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। जहां 3 केस हो जाए एलिगेशन लागू नहीं होगा। एलिगेशन तब लगता है जब इसमें 2 ही टुकड़े होते। क्लियर है जी? नेक्स्ट सवाल कहता है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। फिर आ गया स्टिल वाटर। स्टिल वाटर इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्टिल वाटर का मतलब खाली नाव और स्ट्रीम का मतलब पानी। तो अगर ये 100 है तो ये कितना है? बोलता है 120, यानी ये 5x तो ये 6x। आगे फिर क्या हुआ? कहता है द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 330 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो भाई डिस्टेंस बटे डाउन स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्ट्रीम, डाउन जाने के लिए पता है ना, डाउन जाने के लिए दोनों ऐड हो जाते हैं, अप जाने के लिए दोनों माइनस हो जाते हैं। क्लियर? इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। कहता है डिस्टेंस कितना था? 330, और डाउन जाना था तो ये 6x और ये 5x, और ये टाइम जो है वो कितना है? अरे रुको 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 भाई, रुको रुको। क्या कहता है? 18 किलोमीटर अप भी जाना है। 18 किलोमीटर अप भी जाना है। तो 1 सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। 18 किलोमीटर अप भी जाना है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम फॉर डाउन प्लस टाइम फॉर अप इक्वल टू टोटल टाइम, समथिंग लाइक दिस। तो टाइम फॉर डाउन तो ये हो गया, टाइम फॉर अप जो होगा वो समथिंग ये बनेगा, और टोटल टाइम सवाल ने दे रखा है कितने घंटे? 16 घंटे। क्लियर? अच्छा जी, डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं, ये भी बात है कि अप में थोड़ी ना 330 जाना है, अप में 330 नहीं जाना है, अप में कितना जाना है? सिर्फ 18 जाना है। तो यहां जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? अरे यार, यहां जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? सिर्फ 18 बटे डाउन है। डाउन है तो ऐसा लिखा जाएगा, सब कटपिट करके किसके बराबर आएगा जी? सब कटपिट करके 16 के बराबर आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो समथिंग 330 बटा 11x और ये 18 बटा 1x इक्वल टू 16। ये 1 पे और ये 30 पे, तो मैं इसको x को अगर कॉमन कर लूं नीचे तो ऊपर क्या बन गया? 30 और ये 18, तो कितना हो गया? 30 और ये वाला 18 तो कितना हो गया? 48 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या बनेगा? 48 बटे 16 यानी कि 3। x इक्वल टू कितना बना? इतना बना। बोलो हाँ है ना? x इक्वल टू इतना बना। अगर x इक्वल टू इतना बना तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला नाव की जो स्पीड 6x थी वो कितनी है? 18, और जो पानी की वैल्यू 5x थी वो कितनी है? 15। अब क्या कहता है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उसने ये पूछा है कि नाव की धारा कितनी है, तो नाव की धारा जो है वो 15 है। बोलो हाँ कि ना? समझ रहे हो या नहीं रहे हो? क्लियर हो ना? एक एक पॉइंट क्लियर है भाई? यहां से x बाहर निकाल दिया ना हमने, तो ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट सवाल, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ एबीसी। एबीसी की बात चल रही है, ए बी सी। एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? 4, 3 और 5। मतलब वो 4 चेयर बनाता है तो 3 बनाता है और वो 5 बनाता है। क्लियर? यही मान लेते हैं, एक्स रहने देते लगाना। फिर क्या बोलता है? कहता है एबीसी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2.5 डेज। टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क है एबीसी तीनों मिलके कितने दिन में पूरा काम खत्म कर देगा? 2.5 दिन में। कितने दिन में? तो एबीसी की एफिशिएंसी 4, 3, 7, 5, 12। 12 को 2.5 से किया, तो 12 को जब 2.5 से किया तो पता चला ये 30, यानी टोटल चेयरें कितनी बनानी है? टोटल मान लो चेयर बनानी 30, टोटल वर्क इज 30। अब इफ द टाइम टेकन बाय डी टू कंप्लीट द होल वर्क इज 5 डे मोर देन बी। तो पहले तो टाइम टेकन बाय बी निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय अलोन बी कितना लगेगा? तो वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क कितना है? 30 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? 3, यानी कि कितना लग गया? 10। और टाइम टेकन बाय डी जो है वो 10 दिन 10 दिन नहीं, 5 दिन ज्यादा है टाइम टेकन बाय बी से। तो डी को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। और डी को अगर 15 दिन लगेगा, भाई सुनो, अगर डी को 15 दिन लगता है, क्या लगता है? डी को 15 दिन। क्लियर? तो डी को अगर 15 दिन लगता है
तो एफिशिएंसी ऑफ डी निकाल सकते हैं, वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ डी। क्लियर? तो वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ डी, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ डी निकालने क्यों? निकालने को तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन अब समझो पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी डी। तो भाई ये हटाओ एक मिनट, टोटल वर्क कितना है सी और डी, टोटल वर्क कितना है 3। रुको यार एक सेकंड रुकना, एफिशिएंसी ऑफ सी डी निकालना है तो एफिशिएंसी ऑफ डी निकल जाएगा, सी तो इधर दे रखा है, लिंक भी तो करना पड़ेगा दोनों को। तो इसको लिंक भी तो करना पड़ेगा ना, सी और डी को लिंक करने का तो कोई जरिया नहीं है यार, लिंक करने का तो कोई जरिया नहीं है, लिंक करने का जरिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रुक जाओ एक मिनट। वर्क कितना था सुनो भाई, वर्क कितना था, वर्क था 30, वर्क था 30। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 5 ही माना है ना, हाँ ठीक है ठीक है, इसको करना ही नहीं था ये। क्लियर? अच्छा मैंने ये अज्यूम रेशो में नहीं ना लिया है, मैंने सीधा ही मान लिया हुआ है कि 4 ही 3 ही और 5 ही, यही मान के सॉल्व किया है। क्लियर? तो रेशो में लेने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो वर्क इज इक्वल टू 30 और एफिशिएंसी ऑफ डी टाइम, अरे यार टाइम आएगा ना, टाइम ऑफ डी जो है वो कितना है, टाइम ऑफ डी आएगा। क्लियर? तो ये टाइम ऑफ डी आएगा भाई। तो एफिशिएंसी ऑफ डी जो निकालना है वो वर्क बटा टाइम ऑफ डी आएगा। तो वर्क किया है कितना 30 और दिन लग रहा है 15, एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। एफिशिएंसी ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ डी का रेशियो निकालना है, तो ये है 5 और ये है 2, 5 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर और नॉट क्लियर? भाई मैंने ये रेशियो था एक्स माना ही नहीं, वो देखो ना पूरा पूरा ही मान लिया कि इतनी ही वैल्यू है, लेट कर लिया, उसी के हिसाब से सॉल्व किया है, इसलिए लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? क्लियर है ना? एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा करो। नेक्स्ट सवाल, द सम ऑफ द, देखो कितना उम्दा सवाल है, पेरीमीटर ऑफ द टू रेक्टेंगल ए एंड बी, 2 रेक्टेंगल है भाई, एक रेक्टेंगल और ये दूसरा रेक्टेंगल, इनके पेरीमीटर्स का जो सम है वो 192, बाद में देखते हैं। ब्रेड्थ ऑफ द बोथ रेक्टेंगल इज 20, तो ये भी 20 और ये भी 20। उसके बाद बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी, इसका एरिया निकालना है, ये ए है और ये बी है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इफ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू बी 4 और 3, तो इसका ये 4x है तो ये 3x, इतना बात क्लियर? अब अगर इसकी बात करें पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर कितना बनेगा, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये पेरीमीटर बनेगा 2l प्लस बी, ओ ये 20। क्लियर? और इसका पेरीमीटर अगर मैं बोलूं तो वो कितना बनेगा 2l प्लस बी। क्लियर हो? ये पेरीमीटर 1 और ये पेरीमीटर 2, और दोनों पेरीमीटर को अगर जोड़ दें तो टोटल पेरीमीटर बन जाएगा 192। यहां से 2 कर भी सकते हो, 2 कॉमन भी कर सकते हो, तो 2 को अगर कॉमन कर लिया तो अंदर बचा 4x प्लस 20 एक जगह से और 3x प्लस 20 दूसरी जगह से, बराबर 192। तो ये 1 पे और ये 96 पे, तो 4 3 7x प्लस का 40 इक्वल टू 96, तो 7x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू 8 बना तो b में पुट कर दो, रेक्टेंगल b की बात कर रहे हैं, उसका जो लेंथ था वो 3x था, 3x का मतलब 8 दिया 24, ब्रेड्थ तो कितना था 20। भाई मेरे से सिर्फ b की बात पूछ रहा है, इसलिए मैंने उसमें पुट नहीं किया, a में नहीं किया। क्लियर और नॉट क्लियर? तो 24 दूनी 48, आंसर इज 480, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तुम समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? यह देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। कहता है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर है, पासिस, हाँ, प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड और 350 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, एंड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस बाय 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन। भाई पहले तो कहता है ये 250 मीटर लॉन्ग, पहले केस की बात करते हैं, कितनी देर में 15 सेकंड में, तो टाइम इज इक्वल, प्लेटफॉर्म है ना, दोनों जगह प्लेटफॉर्म है, तो पहले तो ये देखो फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बटा स्पीड ऑफ द ट्रेन, दोनों केस में यही फॉर्मूला बनेगा, है ना, दोनों ही केस में यही फॉर्मूला बनेगा। तो पहले केस की बात करें तो टाइम जो है वो कितना है, टाइम है 15, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो कितना है 250,
लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है, रुको रुको, 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है ये, ट्रेन का कोई अता पता नहीं है अभी, क्लियर, ट्रेन का कोई अता पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म जो है वो कितना है 250, स्पीड ऑफ ट्रेन का भी कोई अता पता नहीं। दूसरे केस की बात करें तो दूसरे में टाइम कितना है 20 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है, लेकिन उधर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो 350 है, 350 है, और स्पीड ऑफ ट्रेन इधर भी पता नहीं, क्लियर। मेरे को फाइंड क्या करना, अच्छा अब कहता है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस बाय 30 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड बढ़ा दी जाए तो फाइंड द टाइम, ये फाइंड करना है इतने मीटर लॉन्ग टनल के लिए। भाई सुनो, तुमको जो फाइंड करना है वो टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द टनल, और नीचे स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द ट्रेन भी चाहिए और स्पीड ऑफ द ट्रेन भी चाहिए, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको देख लो भाई, ये यहीं पे कर दूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, है ना, और दूसरी तरफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250 होगा, ये 250 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 ऑफ ये माइनस 250 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कहलाएगा, हाँ कि ना। इधर से 20 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 350 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कहलाएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अब अगर दोनों तरफ मैं ध्यान दूं, अगर मैं दोनों तरफ से ध्यान दूं, तो मेरे को यह बात समझ आ रही है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन को इक्वेट कर सकते थे हम, लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्या कर सकते थे, इक्वेट कर सकते थे। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्या किया, इक्वेट, पहली दफा इक्वेट जब किया तो 15 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 250 इज बराबर 20 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 350। लेंथ ऑफ द ट्रेन एक तरफ अगर कर दूं तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 350, इधर आके प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना इसको तो तुम, अरे यार लो लिख दिया भाई 350, तुम बच्चे हो ना, लिख दिया मैंने, खुश रहो भाई। 20 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 15 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये मटेरियल ऊपर लिख रहा हूं सॉल्व करके। तो ये सॉल्व किया तो इधर क्या बचा, 350 में से ये गया तो 100, और उधर क्या बचा, उधर बचा 5 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 20। क्लियर, इतना क्लियर। अगर मैं इसको पुट कर दूं 1 में, किसी में भी पुट कर सकते हो, हालांकि इसमें अगर पुट कर दूं तो 15, इसमें पुट कर लो यार, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस का 250 और बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। ये क्लियर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इंटू 20 यानी 300, और वो माइनस का 250, तो माइनस का 250, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो ओनली कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ओनली 50 है। क्लियर हुआ कि नहीं, माइनस हो गया ना इधर आके। एक और बात थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 30 मीटर पर सेकेंड, तो न्यू स्पीड जो होगी, स्पीड न्यू जो होगी वो 20 नहीं आएगी भाई, जितनी भी लेंथ स्पीड ऑफ द ट्रेन है उसमें 30 बढ़ाने को बोल रहा है। क्लियर है ना, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 20 प्लस का 30, यानी नई स्पीड जो हो गई वो 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। बोल रहा था ना कि स्पीड बढ़ा दो, तो बढ़ा दिया। तो कहता है टाइम निकालना, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि 50, लेंथ ऑफ द टनल यानी कि 750, और ये नीचे वाला कितना 50, तो टाइम इज इक्वल टू कितना बन गया 800 बटा 50, तो ये सीधे सीधे 16 पे कट जाएगा। 16 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्योंकि पूरा सवाल मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो इसलिए 16 सेकेंड इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, तुम समझे कि नहीं समझे। अगला बात करते हैं भाई, अगला बात करते हैं, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखो तो ठीक है। क्या कहता है, कहता है 2 डिफरेंट कार्स बेंज एंड स्विफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 4 डिफरेंट शॉप्स ABCD। भाई 4 अलग अलग दुकानें हैं, उनमें 2 प्रकार की कारें बन रही हैं। तो पहले यही लिख लेते हैं ना, A, B, C और D, 4 अलग अलग प्रकार की कारें हैं। एक तो है बेंज और एक है स्विफ्ट, बेंज स्विफ्ट, और बगल में लिख लेते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड की बात है, बगल में लिख लेते हैं टोटल। ये क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे भाई, ढंग से सुनना, केसलेट DIA, ठीक है। ये इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं भाई, ढंग से सुनना, तो सबसे पहली लाइन में क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन B इज 50% मोर देन दैट ऑफ A। तो अगर यहां पे 100x है तो क्या ये 150x होगा,
20% ज्यादा है ना, 150 का बड़ा लिखना है। आई थिंक विजिबल होगा यार ये आपको, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन डी इज 20% मोर देन बी। तो क्या ये 150x का 20% ज्यादा, तो 150x का 120% यानी 180x है। बोलो हाँ है ना। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको, क्लियर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, 150x ये हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या ये 180x होगा? हाँ जी, इतना क्लियर। फिर क्या बोलता है, कहता है नंबर ऑफ द वेंज कार मैन्युफैक्चर्ड इन ए इज 300 और विच इज 200 मोर देन द स्विफ्ट कार्स इन ए। सुनो भाई, कहता है ये 300 है और बेंज इन ए, और ये जो मटेरियल है ये 200 ज्यादा है किससे? स्विफ्ट से। तो स्विफ्ट वाला कितना है? मात्र 100। हाँ है ना। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो भाई, ये 300 है और ये उससे 200 ज्यादा है, तो वो वाला इससे 200 कम होगा। ये 200 ज्यादा है तो वो 200 कम होगा, तो 200 कम तो 100, टोटल कितना हो गया? 400। भाई 100x बराबर 400, तो 1x बराबर कितना? 4। 1x बराबर कितना? 4। तो इसको 4 से गुणा कर दिया, 150 मल्टीप्लाई 4 यानी ये 600, और ये 4 से गुणा कर दिया, ये जब 4 से गुणा कर दिया तो ये 720। बोलो जी हाँ कि ना। अगली बात, द नंबर ऑफ द स्विफ्ट कार मैन्युफैक्चर्ड इन ए एंड बी इज सेम। स्विफ्ट दोनों जगह सेम है, तो टोटल मिला के 600 है। अगर ये 100 हो गया तो ये 500 होगा। फिर क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द बेंज टू स्विफ्ट कार इन सी इज 3 और 5। ये 3y और ये 5y, कोई आइडिया नहीं है अभी। ये टोटल कितना हो गया? 8y। क्लियर, अभी कोई आइडिया है नहीं इसके बारे। फिर क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड इन सी इज 200% मोर। टोटल नंबर ऑफ कार इन सी इज 200% ज्यादा किससे? टोटल नंबर ऑफ ये। तो अगर ये 100% ज्यादा होता तो डबल होता, 200% ज्यादा यानी ये ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो गया यानी ये वाला कितना हो गया? 1200 हो गया। क्लियर है या नहीं है? इससे 100% अगर ज्यादा होता तो डबल होता कि नहीं होता? बोलो क्लियर है? 800 होता ना। अगर ये 200% ज्यादा हो गया तो ट्रिपल हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? आया ना क्लियर। अच्छा 8y बराबर है, 8y बराबर 1200 है, तो 1y बराबर 150 होगा, तो 3y बराबर 450 होगा, 5y बराबर 750 होगा। ये फिल हो गया। क्लियर। उसके बाद द नंबर ऑफ द बेंज कार इन डी इज 10% मोर देन सी। डी में जो बेंज है वो 10% ज्यादा है, तो ये वाला मटेरियल जो है 450 से 10 ज्यादा है, तो 450 से 10% ज्यादा, तो 450 का 110% यानी 495 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ है ना। और अगर ये 495 होगा, ये टोटल 720 है, तो 400 ये कितना बन जाएगा? 500 होता तो 220, तो ये 225 होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अब थोड़ा सा यहां पे ये करना है आपको कि वीडियो रोक के ये मटेरियल खुद से सॉल्व करने की जरा कोशिश करना। क्लियर, ठीक है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं भाई। क्लियर, गड़बड़ तो नहीं है भाई किसी से? किसी को इतना ग्राफ आई थिंक क्लियर होगा। मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे को लग रहा है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अगली बार से बड़ा बनाऊंगा, पूरी स्क्रीन पे बनाया करूंगा। सवाल करते हैं। कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए, टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए कितनी है भाई? 400। टोटल कार कितनी है? 400। सम ऑफ देम आर सोल्ड एंड रेस्ट आर अनसोल्ड। तो टोटल कितनी है? 400। उसमें कुछ सोल्ड है और कुछ अनसोल्ड है। क्लियर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बेंज टू स्विफ्ट कार सोल्ड इज 2:1। इस सोल्ड में बेंज और स्विफ्ट जो है, बेंज और स्विफ्ट जो है वो कितना है? वो है 2:1। क्लियर। फिर क्या कहता है, नंबर ऑफ द बेंज कार टू स्विफ्ट कार अनसोल्ड इज 4:1। क्लियर। तो ये x लगा लेते हैं और ये y लगा लेते हैं। क्लियर, ठीक है ना। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ द अनसोल्ड कार्स। अनसोल्ड कार्स मतलब कि 4 और 1 5, 5y की वैल्यू निकालनी है। 5y की वैल्यू निकालनी है। भाई सुनो, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छी बात है। ये कंफ्यूजिंग सवाल है। पहले क्या होता था, जरा ढंग से सुनना। अभी हमने बहुत सारे 10 दिन हमने कर लिए, हमने ऐसे सवाल देखे होंगे, यहां कुछ वैल्यू दी होती थी, मैं इनको ऐड करके उससे इक्वेट कर देता था, इनको ऐड करके समथिंग उससे इक्वेट कर देता था।
लेकिन ये सवाल ऐसा है नहीं भाई। क्यों? ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें ये डेटा ही नहीं दिया है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है। क्लियर है ना? ऐसा कुछ कहां दिया हुआ है? क्लियर? तो यहां पे ये क्या लिख दिया, यहां क्या करना है, तो मेरे को ये पता है, जरा सुनना भाई। बेंच पे फोकस करते हैं, बेंच पे फोकस करते हैं। क्या ये बेंच है? बेंच की बात करते हैं। बेंच पे अगर मैं फोकस करूं तो एक जगह है बेंच 2x, दूसरी जगह है बेंच कितना 1y, और टोटल बेंच कितना हो गया? टोटल बेंच 300 हो गया। बोलो हाँ या ना? क्या ये दोनों को मिला के 300 हो गया? अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो एक जगह है 1x और एक जगह है 1y, कुल मिला के ये कितना है स्विफ्ट? बोलो हाँ या ना? ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो निशान बदल जाएंगे, ये कट गया। यार मेरे को ये निकालना है ना, तो बेटर है, चलो अब कर लिया तो कर लिया। यहां दो बातें हैं, यहां y को भी काट सकते हैं, और अगर मेरे को पता है y फाइंड करना है तो ज्यादा आसानी रहेगा x को काटने में। किसको काटने में? x को काटने में। उससे क्या फायदा होगा? देखो, तुम करने को ऐसा कर सकते हो भाई, कंटिन्यू करना अपने हिसाब से, मेरा काम है अच्छी बातें बताना। मैं यहां क्या करता हूं, x को हटाता हूं, क्योंकि मेरे को आंसर निकालना है y की फॉर्म में। तो मैं x को अगर 2 से गुणा कर दूं, अगर इससे को 2 से गुणा कर दूं, तो क्या ये 2x, क्या ये 2y और क्या ये 200 कहलाएगा? माइनस अगर करूंगा तो ये 2x कट गया, तो माइनस का 1y। अरे यार माइनस कैसे हो गया? रुको तो, माइनस कैसे हो गया? ये 5y है ना, अनसोल्ड निकालना है। तो 2x तो कट गया, ये 2y हो गया और ये 200 हो गया, तो यहां तो माइनस हुआ नहीं। अगर नॉर्मली करें, नॉर्मली करके देखते हैं। अगर मान लो 1 सेकंड के लिए मैं ये ना करता, मतलब x ही हटाता अगर, तो ये 1x और ये 1y इक्वल टू 200 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते तो निशान बदल जाते, निशान बदलते तो ये 1x बचता उधर से 100, और 1x को अगर मैं पुट करता तो 1x अगर 100 है तो 1y भी 100 होगा। तो पुट इसमें, पुट इन 2, तो 1x प्लस 1y इक्वल टू 200 है। ये अगर 100 है तो ये भी 100 ही होगा ना। पूछा क्या गया है यार? 500 ऑप्शन में है, 500 तो ऑप्शन में नहीं है ना। पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ द बेंच टू स्विफ्ट अनसोल्ड कार इज 4:1, ठीक है। 2x और 4y, अरे भाई ये 2x और 4y है। ठीक ठीक ठीक, अब समझे। रुको यार, 2x के साथ ये 4y है, ये मटेरियल 2x के साथ ये 4y था। इसको थोड़ा गहराई के साथ लिखना पड़ेगा। 2x के साथ ये 4y है 300 और ये है 100। क्लियर? अब पुट करो, यहां से माइनस करोगे अगर, इसको तो अब डबल करना ही पड़ेगा ना किसी को तो सेम करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये मटेरियल जो 2, यार ये मटेरियल 2 से गुणा करके कितना बनेगा? ये मटेरियल 2 से गुणा करके बनेगा 2x 2y और ये 200। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x तो कट गया, इसको करेंगे तो बचेगा 2y और इसको करेंगे तो बचेगा 100। तो y बराबर बना 50। वो गलत लिखो गया था ना थोड़ा सा। देखो मैथ यही है, तुम अगर तो मैथ यही है, थोड़ी भी गलती किए तुम फंस जाओगे भाई। तुमको फाइंड क्या करना था? 5y। 5y का मतलब क्या हो गया? 5 × 50 250। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, 5 × 50 ही फाइंड करना था ना भाई, ये चेक कर लेना ना एक बार। क्लियर? मेरे को y निकालना है, इसलिए मैंने x को सेम किया। क्लियर? क्योंकि x कट गया, ठीक है ना, ये कट गया। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन शॉप E इज 45% लेस देन C। तो C में कितना है टोटल? 1200। 1200 से E में टोटल जो है वो 1200 से 45% कम है। तो 1200 का 45% कम यानी कितना परसेंट हुआ? सिर्फ 5500। तो ये 660 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? द नंबर ऑफ द बेंच कार्ड इन E इज 150 लेस देन B। तो यहां B बेंच है ये और ये स्विफ्ट है। तो ये B से B में जितना भी था, तो B में कितना था? 500। तो 500 से 150 कम है। B में जितना भी था उससे 150 कम है। तो 500 से 150 कम यानी 350 ये हो गया। और अगर ये 350 हो गया तो 660 में से 350 गया
जीरो, 310 ये हो गया। क्लियर, ये हो गया बेंज और ये हो गया स्विफ्ट। पूछा क्या है, नंबर ऑफ द स्विफ्ट कार्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 310। क्लियर, अगला सवाल, द नंबर ऑफ द ऑडी कार्स। ऑडी की तो बात ही नहीं है भाई, ऑडी की तो कोई बात ही नहीं हुई है। स्क्रीन दिख रहा है ना, वैल्यू कट रहा है क्या? एक मिनट रुको, पिछला भी कट रहा था क्या यार? सारे सवाल में तो नहीं कट गया कहीं? नहीं, इसमें नहीं कटना चाहिए। ये क्यों कट रहा है? नहीं, बाकी तो नहीं कट रहे थे, यही कट रहा है बस। क्लियर, बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना। ये सवाल कौन सा था, ये वाला। क्लियर, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी ठीक है। द ऑडी द रेशियो द नंबर ऑफ द ऑडी कार्स इन सी इज X% लेस देन स्विफ्ट कार्स। सी में, सी की बात कर रहा हूं, सी में बेंज और स्विफ्ट, बेंज और स्विफ्ट तो पता थी, लेकिन ऑडी का कोई अता पता नहीं था। ऑडी का कोई अता पता नहीं था। स्विफ्ट कितनी थी, 750, तो ये थी 450 और ये थी और इससे X% कम है वो। क्लियर, ठीक है, तो इससे X, अब पहले तो ऑडी निकालनी पड़ेगी ना। सवाल सॉल्व करते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ द ऑडी टू बेंज कार इन डी, ऑडी टू बेंज कार इन डी, डी की बात हो रही है। डी में ऑडी और बेंज, डी में ऑडी और बेंज कितना है, 6/5। बेंज तो पता है ना, डी में बेंज कितना है, 495। दिस इज 495। तो अगर ये 495 है तो क्या डी का ऑडी निकल जाएगा? 6/5 इंटू 495, तो ये 5 के टेबल में गया 9 पे, 9 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 54 हासिल 5, 9 6 54 5 59। तो ये डी की ऑडी निकल गई, डी की ऑडी निकल गई। फिर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ द ऑडी कार इन सी एंड डी इज 1044। तो सी और डी में जो ऑडी है, टोटल ऑडी जो है वो कितना है, सी प्लस डी में ऑडी जो है, यही लिख लूं, टोटल ऑडी जो है सी प्लस डी में जो ऑडी है, यही लिख दें कहीं पे, वो कितना है, 1044। डी में कितना है ऑडी, डी में है 594। तो जो बचा रह गया वो ऑडी कहां का होगा, वो ऑडी 0, 14 में से 9 गया तो 5 और ये 550। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां पे 550 आएगा? बोलो हाँ है ना। ऑडी तो पता चल गया। अब कहता है ये 750 से कितना कम है, लेस परसेंटेज का सवाल है। कितना कम है, तो ऊपर में डिफरेंस किस से, स्विफ्ट से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई कितना कम है, इससे पूरे पूरे 200 कम है। कितने से, 750 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन कैसा है, तो ऑप्शन सीधा सीधा यार, 550, 200 ही कम है ना, 750 ही था ये 750 ही तो था। 495, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 6 54 59। 0, 14 में से 5 गया तो 9 और 9 में से 5 गया तो 4, 9, 14 में से 5 गया तो 9 और 9, ये 550 नहीं 450 आएगा, ये 450 आएगा भाई। क्लियर, अगर ये 450 आएगा तो यहां पे पूरा पूरा 300 आएगा ना। अगर ये 450 आएगा, ये कितना आएगा, 450, तो ये पूरा पूरा डिफरेंस 300 का है। तो ये 25 के टेबल में गया 30 पे और 25 के टेबल में गया 4 पे, ये 1 पे और ये 10 पे। तो जवाब कितना बना, जवाब बना 40%। क्लियर, एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी ना। क्लियर, अगला सवाल समझ रहे हो ना कैसे चल रहा है सवाल। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बेंच कार्स इन सी, बी, बी का बेंच कार और स्विफ्ट कार इन डी। स्विफ्ट कार जो है वो किसका, डी का। तो बी का बेंच कार यानी कि बी का बेंच 500 और वो 225, तो ये 500 और ये 225। तो 25 के टेबल में 20 पे और 25 के टेबल में 9 पे, 20 9, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्विफ्ट इन ऑल। सबका स्विफ्ट जोड़ दो भाई, सब स्विफ्ट मिला के कितना बन रहा है, तो सब स्विफ्ट मिला के यहीं जोड़ लेते हैं। ये बना 5 और ये बना 5 2 7, तो 7 2 9 1 10 11 11 75, 11 75 इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, क्लियर, ये किसके बारे में बात हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड। याद रखना सोल्ड है, नॉट मैन्युफैक्चर्ड, और ये डिफेक्टिव। तो भाई इसमें माइनस कर दें तो नॉन डिफेक्टिव आएगा, जो बचा हुआ रह गया। जो बेचने वालों की बात करें, टोटल कितने बेचे गए हैं, 1200,
जिसमें 800 तो डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 400, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 900, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 700, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 1100, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 1300। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ, थोड़ा ही रह गया है। चलिए सवाल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ द हेलमेट सोल्ड इन सैटरडे इज 45% मोर देन ट्यूसडे। तो सैटरडे तो दिया ही नहीं है, तो टोटल सैटरडे जो है वो 45% ज्यादा है किससे, ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे में टोटल कितना 2000, 2000 से 45% ज्यादा, तो 2000 का 145%। क्लियर? तो 14 दूनी 28, 29, 2900 ये बिक गए। रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव ऑन द सैटरडे टू मंडे। तो डिफेक्टिव, अब इसमें कुछ डिफेक्टिव होगा कुछ नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का तो बात ही नहीं किया गया है, सिर्फ बात किसका किया है, देखो सैटरडे डिफेक्टिव का बात किया है, डिफेक्टिव है ये कब का, सैटरडे का और मंडे का। सैटरडे का तो कोई अता पता है नहीं, लेकिन मंडे तो पता है ना, तो मंडे को कितना है डिफेक्टिव, मंडे को जो डिफेक्टिव है वो 800 है। अगर ये डेटा 800 है तो वो वाला डबल हो जाएगा, यानी सैटरडे को जो डिफेक्टिव होगा वो कितना होगा, 8 दूनी 1600। हाँ है ना? क्लियर? मतलब ये मटेरियल कितना है 1600, और अगर ये 1600 हुआ तो 2900 में से 1600 डिफेक्टिव है, तो वो 1600 हटा दो तो बचा हुआ क्या रह गया 1300 नॉन डिफेक्टिव। क्लियर है? यही पूछा है व्हाट इज द नॉन डिफेक्टिव, तो 1300 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? हर एक डीआई, आपको ऐसा नहीं है सिंपली बोल दे व्हाट इज रेशो। इजी सवाल नहीं भाई, मजा आ रहा है सवाल करके। क्लियर? सवाल ऐसे कराओ जिससे स्टूडेंट खुश हो जाए कि बोले हाँ ठीक, अच्छा सवाल। कहता है ऑन थर्सडे 55% सोल्ड की बात हो रही है, वर वेगा ब्रांड एंड रेस्ट वर सोल्ड एज टीवीएस ब्रांड। तो बात हो रही है थर्सडे की, थर्सडे को कितने बेचे गए हैं 2400, 2400 टोटल हैं, तो उसका 55%, तो 50% 1200, 1320, तो 55% जो है वो वेगा ब्रांड्स के हैं। क्लियर? और इधर से जो बचा रह गया वो कितना रह गया 1080, ये किसके होंगे बचे हुए, टीवीएस के। अब ये बेचे जो गए हैं 2400, इसमें भी तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होगा ना। क्लियर? डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। फिर क्या बोलता है, कहता है रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव वेगा इज 6x, और सिर्फ वेगा की बात हो रही है, याद रखो दूसरी तरफ नहीं गया, दूसरी तरफ नहीं गया, यह शब्द याद रखना। क्लियर? और कहता है टीवीएस में डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव जो है वो 29 और x। क्लियर? करते हैं भाई, करते। और को यार ये x है ना, ये भी x है, x ही निकालना है, तो हम x ना लगा के इसको क्या करते हैं, इसको अलग वेरिएबल दे देते हैं, k रख लेते हैं भाई। अब वेरिएबल लगाना क्यों यार, हम सीख तो चुके हैं, इतना तो पढ़ चुके हैं, अब वेरिएबल वाली नौबत थोड़ी ना रही। अब तो हमें इतना कुछ आता है, 120 पे गया तो 120 वेरिएबल वाला तो झंझट ही खत्म है। अब 720 ये है और 120 पे गया तो 600 ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव। अच्छा एक बात और समझो कि टोटल कितने हैं, टोटल की बात कर रहा हूं, टीवीएस वेगा की बात नहीं कर रहा। उस 2400 में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, तो 1300 और 1100 है। बात थर्सडे का ही था ना, तो ये 1300 और ये 1100 है। सुनना सुनना सुनना, टोटल डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव इतना है ना, ये डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। सुनना भाई क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है एक्स। भाई सुनो, तुम सुनो बात को। टोटल डिफेक्टिव जो 1300 है उसमें वेगा ब्रांड के जो डिफेक्टिव हैं वो कितने हैं, वेगा ब्रांड के डिफेक्टिव हैं 720, और ये जो है वो कितने हैं पूरे 600। क्लियर? तो जो टीवीएस ब्रांड का डिफेक्टिव आएगा 7 से 580 आएगा। हाँ क्लियर? और ये जो आएगा वो पूरे 500 आएगा। क्लियर है जी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां आ जाओ। ये कहता है कि ये मटेरियल ऐसा नहीं है 580 और ये नहीं है, ये 29:x है। तो मैं ऐसे ही समझ रहा हूं कि 580/500 बोलो या 29/x बोलो, 0 से 0 कट गया, या 29 पे ये 20 पे, और 29 से 29 कट गया, तो x बराबर क्या आएगा जी, x बराबर 20। x बराबर 20 नहीं है ऑप्शन में यार, 580 और ये 29, तो 20 ही तो आना चाहिए ये वाला। सही किया ना, 780 तो ये 580 बचेगा, और अगर ये 580 बचा तो ये बचेगा तुम्हारा अपना 29 और x, तो ऑप्शन में 20 नहीं है 25 है। ओहो रुको रुको रुको, या 25 पे जाएगा ना, ये जाएगा 25 पे, ये जाएगा 25 पे, 25 इज द राइट ऑप्शन।
20 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 25 पे। 25 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल। यह सवाल देखो कितना उम्दा है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड है, याद रखना मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर। 80% वर सोल्ड। तो ट्यूसडे की बात हो रही है। ट्यूसडे में सोल्ड कितना है? ट्यूसडे में सोल्ड है 2000। तो ट्यूसडे में मैन्युफैक्चर्ड का 80% जो है वो सोल्ड है। और सोल्ड बराबर कितना है? सोल्ड बराबर है 2000 है ना। सोल्ड बराबर है 2000। तो क्या यहां से मैन्युफैक्चर्ड निकल जाएगा? 80/100 बोल दो या 4/5। तो मैन्युफैक्चर्ड जो निकलेगा वो पूरे पूरे 2500 निकलेगा। क्लियर। इसको तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि यार 100 अगर मैन्युफैक्चर्ड है तो उसमें 80 जो है वो क्या है? सोल्ड है। तो 20 जो है वो अनसोल्ड है, जिसको तुम 4:1 बोल सकते हो। और ये 4 बराबर गिवन कितना? 2000। तो ये 500 हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चर्ड जो हो गया वो कितना हो गया? मैन्युफैक्चर्ड जो हो गया वो 2500 हो गया। भाई रेशो से खेलने की बात है। ये तुम्हें हर बात हर स्टेप पे एक सवाल अलग अलग मेथड से सिखाया जाता है कि रेशो से कैसे खेलना है। क्लियर है ना। तुम ऐसे करो ऐसे, उससे कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को, सवाल सॉल्व होना चाहिए बस। क्लियर। उसमें सोल्ड जो है 2000 है, तो बचा हुआ 500 जो होगा वो क्या होगा? अनसोल्ड होगा। अगली बात आगे। द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव हेलमेट अनसोल्ड। अनसोल्ड के अंदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात चल रही है। 7 और 3। तो 7 और 3 10 हो गया ना। यही रेशियो का कहानी खत्म। 50 गुना हो गया कि नहीं? तो 50 गुना हो गया। इसका मतलब ये 350, ये 350 और ये 150। अगली बात करें। क्लियर। अच्छा जी, फिर क्या कहता है? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, टोटल की बात कर लेते हैं। सोल्ड में 2000 है, उसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव कितना है? 1100 और 900। तो 1100 डिफेक्टिव है और 900 अनडिफेक्टिव है। क्लियर। अच्छा ये डिफेक्टिव है। टोटल डिफेक्टिव जो बेचा गया ये सोल्ड में था ना। रुको 1 मिनट यार, ये तो दिया ही हुआ 1100 और 900 तो दिया ही हुआ है ना। ये 1100 और 900 तो गिवन ही है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव पे पूछा क्या है, ये तो लिखने का जरूरत नहीं था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड। अच्छा ये पूछा है, इसके बीच में डिफरेंस, ये वही इसके डिफरेंस कि डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव ऑफ अनसोल्ड। अनसोल्ड अनसोल्ड यानी कितने का डिफरेंस है? अनसोल्ड वाले में इन दोनों में डिफरेंस कितने का है जी? डिफरेंस है 200 का। क्लियर और नॉट क्लियर भाई? ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या है? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की बात थी क्या? फ्राइडे की तो बात थी। 2800 है, 1500 1300, 2800 और 1300, 1500 और 1300। तो फ्राइडे को टोटल कितने थे? फ्राइडे को टोटल थे 2800, जिसमें डिफेक्टिव थे 1500 और ये वाले थे 1300। ये डिफेक्टिव और ये नॉन डिफेक्टिव। फिर क्या बोला? फिर बोला कहता है ऑन फ्राइडे डिफेक्टिव हेलमेट्स वर सोल्ड एट द रेट 100 रुपीज। ये क्या कहता है? इसका जो एसपी है वो कितना है? 100 रुपया। एंड नॉन डिफेक्टिव वर सोल्ड एट, नॉन डिफेक्टिव वर सोल्ड एट 210 रुपए। क्लियर। तो कहता है ओवरऑल रेवेन्यू। तो भाई यहां से कितने रुपए आए? यहां से पूरे 15,000 रुपए आए। और यहां मल्टीप्लाई करनी है तो 3 तो जीरो आ गई, और 13 दूनी 26, 260, 270, 273, ये आंसर आएगा। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने पे 288 और 3 जीरो आना चाहिए। 288 नहीं बना यार, 1300 ही है ना। रुको 1 मिनट, 2400 में 1300 1100 उल्टा है। 1300 और 1100 उल्टा है भाई। ये छोटा छोटा मिस्टेक्स का वजह से ना वीडियो लंबा चला जाता है यार। 1300 है और 1500 है। 1 मिनट रुको, ट्यूसडे की बात हो रही है ना, ट्यूसडे नहीं फ्राइडे। 2800 है, 1500 डिफेक्टिव और 1300 नॉन डिफेक्टिव है। तो 2800 टोटल कब की बात हो रही थी? ये फ्राइडे की बात हो रही थी। 1500 और 1300 था, तो ये तो ठीक था यार। 1500 डिफेक्टिव और 1300 नॉन डिफेक्टिव। कहता है 1500 डिफेक्टिव द सोल्ड फॉर 1000 रुपए। 100 रुपए जब ये बेचा गया, नॉन डिफेक्टिव को बेचा गया 2100 रुपए।
तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 21 तो 273, 73,300 सही तो है। और ये उसमें 15 एडिशन गलत है भाई, एडिशन गलत है, रुक जाओ एक मिनट। क्या 100 रुपए है ना? कितना रुपए है ये? 100 रुपए है। तो 3 जीरो थोड़ी ना है, 4 जीरो है। तो एडिशन अगर मैं सही से करूं, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा दो। 1 2 3 जीरो तो आ गया, फिर 3 आएगा, उसके बाद 150 और ये 7 5 12 का 2 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4, 42,300, 42,300 ये वाला आंसर है। क्लियर? एडिशन में मिस्टेक हो गई थी, जीरो की मिस्टेक थी। क्लियर है जी? नेक्स्ट सवाल, जीरो की एक मिस्टेक थी माइनर से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव हेलमेट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। नॉन डिफेक्टिव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे और डिफेक्टिव हेलमेट्स ऑन थर्सडे। तो नॉन डिफेक्टिव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, तो मंडे को नॉन डिफेक्टिव 400 और वेडनेसडे को 700, तो 1100 हो गया, और ये 1300 है। तो ये 400 और ये 700, तो ये तो टोटल 1100 हो गया, और ये 1300 हो गया। इनके बीच में डिफरेंस, तो इनके बीच में डिफरेंस 200 इज द राइट आंसर। क्लियर? आपको एक छोटा सा काम करना है, इस क्लास का रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। आपको क्लास कैसी लगी, लेवल कैसा लगा, क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं या ना सॉल्व हो रहे हैं, ट्रिक समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या नहीं, ये सारी बातें, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, ये सब चीजें आपको कमेंट करना है भाई। आज की क्लास में इतना ही था। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।